एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नौसेना का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण जहाज माना जाता है। साथ ही यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। मात्र इसके शामिल हो जाने से किसी भी देश की नौसेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। मुख्यतः यह फाइटर जेट्स तथा कुछ ऑफेंसिव तथा डिफेंसिव हथियारों को कैरी करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के जुड़ते ही नौसेना को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है, लेकिन इसी के साथ में उनको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उसी चुनौतियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नौसेना का महत्वपूर्ण जहाज होता है, इसीलिए दुश्मनों द्वारा हमला करने का खतरा इस पर हमेशा मंडराता रहता है। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि इसको बनाने में अरबों रुपए का खर्च आता है, लेकिन एक छोटी सी मिसाइल इसको पूरा तबाह कर सकती है। इसी कारण इसकी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए हमेशा कुछ हथियारबंद डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, अटैक सबमरीन और सप्लाई शिप के सुरक्षा में ही चलता है। ऐसे कई केस देखने मिले हैं जब एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया है दूसरे देशों के द्वारा। नंबर 2, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जहां एक सामान्य एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई होती है 5000 फीट टू 12000 फीट, वहीं एक एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई होती है 800 फीट से लगाकर 1100 फीट तक। इतने छोटे से रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए दो सिस्टम का यूज़ किया जाता है। पहला है कैटापल्स और दूसरा है स्की जंपिंग। कैटापल्स टेक्नोलॉजी यूएसए और फ्रांस के कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज़ की जाती है। कैटापल्स टेक्नोलॉजी में प्लेन के पहियों को एक मशीन से फंसाकर आर्टिफिशियल स्पीड दिया जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे रनवे लगभग 300 से 400 फीट के रनवे में भी आराम से टेक ऑफ कर जाते हैं। इसमें हम भारी भरकम और बड़े बड़े विमानों को भी टेक ऑफ करा सकते हैं। वहीं दूसरे देश स्की जंप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रनवे का मुंह ऊपर से 14 डिग्री तक ऊपर उठा हुआ होता है। इसी से प्लेन को इनिशियल स्पीड और लिफ्ट मिलता है। अब बात आती है लैंडिंग की। टेक ऑफ से ज़्यादा मुश्किल काम लैंडिंग का होता है। इसमें पायलट अपने एयरप्लेन के हुक को एक अरेस्टिंग वायर में फंसाने का प्रयास करता है। अगर वह असफल रहता है तो प्लेन पानी में आगे की तरफ गिर जाता है या उसे लैंडिंग अबॉर्ट करके वापस लैंडिंग के लिए आना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इन दो शब्दों के मतलब जान लेने चाहिए। पहला है डेक। किसी भी शिप की छत को डेक कहा जाता है। दूसरा है हैंगर। प्लेन की पार्किंग प्लेस को हैंगर कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। प्लेन की लैंडिंग के बाद में समस्या आती है पार्किंग की। अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की छत या उसकी फ़ोटो को देखेंगे तो इसमें से आपको 15 या 20 ही प्लेन दिखेंगे, लेकिन इनकी कैपेसिटी 40 से 50 और इससे कई ज़्यादा अधिक होती है। इसीलिए इनको पार्क करने के लिए नीचे वाली डेक में इनके लिए एक हैंगर बनाया जाता है। एक लिफ्ट की हेल्प से प्लेन्स को ऊपर वाली डेक से नीचे वाली डेक में लाकर पार्क और साथ में मेंटेनेंस का काम भी यहीं पर किया जाता है। इन सभी के अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सुनामी तथा हाई टाइड जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही में इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।